वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो मैंने ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने आपको पिछले वीडियो में 8 प्रकार का कंजंक्शन बताया था। आज मैं उन 8 में से पहला कंजंक्शन मैं बताऊँगा और एक एक एग्जाम्पल के एक एक सेंटेंस बताऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज का जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम इसका होता है समय को दर्शाने वाले संयोजक। तो देखिए जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम में पहला देखिए क्या है, एज। एज मीन्स क्या होता है, जैसे होता है। देखिए एज सुन एज मतलब कि जैसे ही या ज्यों ही। यहाँ पे सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज मीन्स क्या होता है, जब तक या तब तक। यहाँ देखिए क्या है, व्हेन। व्हेन माने क्या होता है, जब, राइट, और कब भी होता है। व्हाइल मीन्स क्या होता है, जबकि या के दौरान होता है। एक ड्यूरिंग मीन्स भी के दौरान होता है। देखिए क्या है, व्हेनेवर। व्हेनेवर मीन्स क्या होता है, जब कभी भी। और सिंस मतलब क्या होता है, जब से या से। और बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। और आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। और टिल और अनटिल मीन्स क्या होता है, जब तक नहीं या तब तक नहीं। तो सबसे पहला आप लोग एग्जाम्पल एज का देखिए, जैसे आई फाउंड दिस डायमंड रिंग एज आई वाज वॉकिंग टू चर्च। यानी कि जब मैं चर्च जा रहा था तो यह हीरे की अंगूठी मुझे मिली। यानी जब मैं चर्च जा रहा था तो यह हीरे की अंगूठी मुझे मिली। तो हियर एज इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो मतलब इसमें क्या टाइम था कि भैया एक ऐसा टाइम था जब मैं चर्च जा रहा था तो चर्च जाते हुए मुझे एक यह हीरे की अंगूठी मिली। तो यहाँ पे जो एज है ना, तो कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग टाइम रहा हो या इवनिंग टाइम रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है कि पूजा पाठ या वर्शिप जो है कि मॉर्निंग टाइम में होता है। तो मान लो एक टाइम होगा या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रखा होगा, अगर समय रहा होगा, तभी तो इसका नाम है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि जब मैं चर्च जा रहा था तो ठीक है, तो यह हीरे की अंगूठी मुझे मिली। तो हियर एज इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, राइट। दूसरा देखिए एज सुन एज का, ही विल लीव एज सुन एज आई कम। यानी मेरे आने तक वह चला जाएगा, मेरे आने तक वह चला जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ज्यों ही मैं आया त्यों ही वह चला जाएगा, ज्यों ही मैं आया त्यों ही वह चला जाएगा। या जैसे ही मैं वहाँ आया, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ही मैं वहाँ आया तो वह चला जाएगा। तो हियर एज सुन एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे एज सुन एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। अगला देखिए सो लॉन्ग एज का, योर नेम विल बी लीव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। यानी कि आपका नाम तब तक अमर रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। ऐसे भी कर सकते हैं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए सो लॉन्ग एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जो टाइम ये शो कर रहा है कि योर नेम विल बी लीव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। यानी जब तक दुनिया रहेगी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। कि भैया मान लो जब तक वर्ल्ड है तब तक मतलब उस व्यक्ति के नाम अमर रहेगा। तो यहाँ पे सो लॉन्ग एज कौन सा कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। अगला देखिए व्हेन का, यानी कि ही वाज अरेस्टेड व्हेन आई वाज इन दिल्ली। यानी जब मैं दिल्ली में था, यानी जब मैं दिल्ली में था, ही वाज अरेस्टेड यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैं दिल्ली में था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो हियर व्हेन इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो व्हेन कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा दोस्त, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। अगला देखिए क्या है आपका, अगला देखिए क्या है व्हाइल का देखिए, जैसे कंप्लीट इट व्हाइल द सन साइंस। यानी कि इसे पूरा करें सूर्य के चमकने तक, यानी कि सूर्य के चमकने तक इसे पूरा करें। तो व्हाइल इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो व्हाइल कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। अगला देखिए ही गोज देयर, इसका देखिए व्हेनेवर के देखिए,
यानी ही गोज देयर वेन एवर ही वॉन्ट्स टू मीट हर, यानी कि जब भी वह उससे मिलना चाहता है वह वहां पे चला जाता है। वेन एवर ही वॉन्ट्स टू मीट हर, यानी जब कभी भी वह उससे मिलना चाहता है, जब कभी भी वह उससे मिलना चाहता है, ही गोज देयर, वह वहां चला जाता है, वह वहां चला जाता है। हियर वेन एवर इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, तो वेन एवर कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, यानी जब कभी भी वह उससे मिलना चाहता है वह वहां चला जाता है। ये कौन सा कंजंक्शन है? देखिए बीच में जो कंजंक्शन है ये वेन एवर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। आपको मालूम है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए ही गोज देयर ये अलग क्लॉज है और ये ही वांट्स टू मीट हर एक अलग क्लॉज है। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उसे देख सकते हैं। अगला देखिए सिंस का, यानी मेनी थिंग हैव बीन चेंज्ड सिंस वी मेट, यानी कि जब से हम मिले हैं यानी बहुत सी चीजें बदल गई है। यानी जब हम मिले हैं यानी कि सिंस वी मेट, यहां से पहले आप लोग देखिए, यानी कि जब हम मिले तब से बहुत सी चीजें बदल गई है, तब से बहुत सी चीजें बदल गई है। यानी मेनी थिंग हैव बीन चेंज्ड सिंस वी मेट, यानी कि जब हम मिले हैं यानी जब से हम मिले हैं तब से बहुत सी चीजें बदल गई है। तो सिंस देखिए कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए बिफोर का, देखिए जैसे ही हैड फिनिश्ड बिफोर आई रीच्ड, यानी मेरे पहुंचने से पहले वह खत्म हो चुका था, मेरे पहुंचने से पहले वह खत्म हो चुका था। ये देखिए ये जो है ये देखिए पास्ट इनफिनिट टेंस है और इधर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप कभी बहुत से पुराने जो कहावत सुने होंगे, पहले जब अंग्रेजी सब पढ़ाते थे, एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर बिफोर केम। ये सेंटेंस उसी टाइप का है, लेकिन जो यहाँ पे बिफोर लगा है एक प्रकार का कंजंक्शन है, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। यानी यहाँ देखिए ही हैड फिनिश्ड बिफोर आई रीच्ड, यानी मेरे पहुंचने से पहले यानी वह खत्म हो चुका था। तो बिफोर कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर आने से पहले वह मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर यही आफ्टर वाला हो जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें एक सेंटेंस मैंने बताया हुआ भी है, जैसे देखिए द ट्रेन वेंट आफ्टर आई हैड रीच्ड, द ट्रेन वेंट आफ्टर आई हैड रीच्ड, यानी कि ट्रेन चली गई थी यानी मेरे पहुंचने के बाद। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन चली गई थी। तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये देखिए दो क्लॉज को जोड़ा है, ये आफ्टर जो है कि कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा कि भैया मेरे यानी मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन चली गई थी या मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन चल पड़ी या चली गई, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे आफ्टर कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, राइट। लास्ट देखिए, लास्ट एग्जांपल देखिए टिल और अनटिल का, यानी वेट हियर इंतजार कीजिए, टिल और अनटिल आई रिटर्न, यानी मेरे आने तक इंतजार कीजिए, यानी मेरे आने तक इंतजार कीजिए। ऐसे भी कर सकते वेट हियर इंतजार कीजिए जब तक मैं वापस आ न जाऊं, ऐसे भी कर सकते हैं वेट हियर टिल और अनटिल आई रिटर्न, यानी मेरे आने तक इंतजार कीजिए, या ऐसे भी कर सकते वेट हियर यहाँ इंतजार कीजिए जब तक मैं वापस आ न जाऊं। तो टिल और अनटिल कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं अगला कंजंक्शन आपको बताऊंगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज। यह कारण को दर्शाता है, कारण को शो करता है। तो इसमें मैंने 3 प्रकार के कंजंक्शन आपको बताया। पहला देखिए क्या है? एज, दूसरा क्या है आपका सिंस, और तीसरा क्या है आपका बिकॉज। तीनों का मतलब क्योंकि होता है यहाँ पे। जैसे
एज ही वॉज absent, चूंकि वह absent था, ठीक है, हिज ब्रदर रिसीव्ड द रिवार्ड, यानी कि वह इनाम उसके भाई को मिला। हिज ब्रदर रिसीव्ड द रिवार्ड, यानी उसके भाई को इनाम मिला। तो क्योंकि वह व्यक्ति एब्सेंट था, यानी एज ही एब्सेंट, देखो एज में क्या होता है, जैसे होता है, लेकिन इस कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज में कारण होता है, रीजन में क्या होता है, कारण भी होता है। तो यहाँ पे एज में क्या होता है, क्योंकि होता है। इन तीनों सिंस माने जब से होता है या से होता है, बिकॉज माने क्या, बिकॉज माने तो जानते हैं क्योंकि होता है, लेकिन इन तीनों का मतलब क्योंकि होता है। क्योंकि वह एब्सेंट था, इसलिए हिज ब्रदर रिसीव्ड द रिवार्ड, इसलिए इनाम उसके भाई को मिल गया। तो यहाँ पे जो एज है, एक कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज। अगला देखिए, आई विल गो देयर सिंस यू सजेस्ट मी, यानी देखिए जब से आपने मुझे सुझाव दिया, ठीक है, आई विल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा, यानी कि देखिए आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, सिंस, क्योंकि, यू सजेस्ट मी, क्योंकि आपने मुझे सुझाव दिया। तो यहाँ पे सिंस कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, सिंस, क्योंकि, यू सजेस्ट मी, क्योंकि आपने मुझे सुझाव दिया। तो यहाँ पे सिंस कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, बिकॉज का, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका आदर करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका आदर करता हूं, बिकॉज, क्योंकि, यू आर माई गेस्ट, क्योंकि आप मेरे अतिथि हैं, या क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज, ये आपको दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको ये सब बताया, जितने भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, प्रीपोजिशन पढ़ाया, आज जो है कंजंक्शन पढ़ाया। तो मैंने कंजंक्शन में अभी मैंने आपको दो मैंने आपको बताया, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने आपको दो टॉपिक बताया। पहला क्या कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज। और मैंने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में मैंने एक जो कि कंजंक्शन, जितने भी कंजंक्शन मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और दुनिया की कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपको यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे सीसेट में हो, मतलब जिस भी एग्जाम में पूछेगा, मैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सब वीडियो मैं आपको बना रहा हूं और ये आपको टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या जो भी एग्जाम आने वाला, जैसे अब रिसेंटली में 3-4 महीने बाद हो सकता है टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम होगा, तो उसमें भी ग्रामर पूछते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछता है। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाना कंपलसरी अनिवार्य है, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगला टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।